बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नमाज जोहर की 4 सुन्नतों के बाद जो बंदा कुरान की ये सूरत पढ़ता है वो अल्लाह से जो मांगे अल्लाह खुशी से देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा नमाज जोहर की 4 सुन्नतों के बाद कुरान की ये सूरत 7 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी एक दो नहीं बल्कि हजारों हाजतें और मुरादें पूरी करता है। जो भी मुंह से निकाले इंशाअल्लाह वो मिल जाता है। नादरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने जोहर की पहली 4 रकातें पढ़ी गोया उसने तहज्जुद की 4 रकातें पढ़ी। फजर की सुन्नत के बाद जोहर की पहली 4 सुन्नतों का बहुत मर्तबा है। हदीस में खास इनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इन्हें तर्क कर देगा उसे मेरी शफात नसीब न होगी। तो जो बंदा 4 सुन्नतों के बाद ये सूरत पढ़कर जब दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो वो जो मांगेगा उसे मिलेगा। हजरत इब्ने अब्बास का बयान है कि ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, यानी उसके बाद कोई भी मुकम्मल सूरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर दी गई कि जब अल्लाह ताला की नुसरत आ जाए और लोग फौज दर फौज दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे तो उसका मतलब ये है कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आपको मबऊस किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अब आप अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील में लग जाएं और अल्लाह ताला की तरफ वापसी की तैयारी कीजिए और अपनी उम्मत के लिए इस्तगफार कीजिए। आप दुनिया के सामने ये उसवा पेश कीजिए कि बड़ी से बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला की तायद और नुसरत के बगैर मुमकिन नहीं। एक बंदा बड़ी से बड़ी कामयाबी के हुसूल के बाद भी गरूर में मुब्तला होने की बजाय हमेशा अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों की माफी मांगता है कि जो कुछ मैंने किया है वो सरासर अल्लाह ताला की अताओ बख्शिश है। मेरा एहसास तो ये है कि मैं वो कुछ ना कर सका जो मुझे करना चाहिए था। नाज़रीन इकराम, आज हर इंसान परेशान है। किसी को जानी परेशानी है तो किसी को माली होती है। इसी तरह से किसी किसी को मनसब की परेशानी है तो किसी को इज्जत व आबरू की परेशानी होती है। अमीर अपनी कोठी में परेशान है, उसे दौलत संभाली नहीं जाती, तो गरीब झोंपड़ी में कोई रोजगार और हालात से नाला है। तकरीबन हर आदमी किसी न किसी फिक्र में और परेशानी में मुब्तला है। दिली सुकून, करार और इत्मीनान हासिल करने की हर एक अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक अपनी परेशानी की खुद तशखीश करके उनके इलाज में लगा रहता है। कोई इक्तदार, मनसब या ओहदे में सुकून तलाश करता है, मगर जब उसे मतलूबा मनसब मिल जाता है तो पता चलता है कि उसमें तो सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है, बल्कि मनसब की जिम्मेदारियों और मनसब के जवाल के अंदेशों की सूरत में और ज्यादा तफक्कुरात हैं। किसी ने समझा कि सुकून सिर्फ मालो दौलत की कसरत और परवानी में ही पोशीदा है, मगर हकीकत ये है कि जिन लोगों को ये मालो दौलत हासिल हो उनमें से अक्सर का हाल ये है कि कारोबारी तफक्कुरात, तरक्की का शौक, दिन बदन बढ़ती हुई हिर्स और तिजारत में नुकसान के अंदेशों से उनकी रातों की नींदें हराम है। फिर किसी ने रक्स को बाइस से सुकून जाना, मगर वक्ती और आर्जी लज्जत के बाद फिर भी बेचैनी और इज़्तिराब बरकरार रहता है। किसी ने मंशियात का सहारा लिया, मगर उसमें भी सिर्फ आर्जी दिल बहलावा ही होता है, आर्जी फायदा और दायमी नो इंसान। किसी ने नत नए फैशन करके दिल बहलाने की कोशिश की, मगर सुकून और करार न मिला। जबकि दीनी जहन रखने वालों का ये ख्याल है कि मुख्तलिफ परेशानियों और मुसीबतों से बचाव का असल तरीका और उनका हकीकी इलाज सिर्फ एक ही है कि अपने आप को गुनाहगार, खताकार, नाफरमान और कसूरवार समझते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगी जाए और गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला को राजी कर लिया जाए, क्योंकि सुकून और राहत के सब खजाने अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह ताला के जिक्र से ही बेकरार दिलों को करार मिलता है, वही उनका मालिक है। और जब मालिक राजी होगा तो खुश होकर अपनी ममलूका चीज सुकून और राहत अपने फर्मा बरदार बंदों को अता करेगा। और वो मालिक राजी होता है नाफरमानी और गुनाहों को छोड़ने और फर्मा बरदारी इख्तियार करने से। हर आदमी जानता है हर अच्छे या बुरे अमल का रद्द अमल जरूर होता है। दुनिया में पेश आने वाले हालात पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली चीज इंसान के अच्छे या बुरे अमाल हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह ताला की खुशनुदी और नाराजगी से है। किसी वाकया और हादसे के तिब्बी असबाब जिन्हें हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो किसी अच्छे या बुरे वाकये के लिए महज जाहिरी सबब के दर्जे में हैं। सादा लोग हवासो
آفات کو صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال و مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض و نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی و ارزانی، بد امن بدامنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض دیگر ان سب اعمال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف و آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل فرمائیں گے۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقت نماز کا اہتمام شروع کر دیں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین اکرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذابات آئے ہیں۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب و نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصادق مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نحل میں فرمایا ہے، ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ نحل آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پر سکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ 2 چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پر لطف اور پر سکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سمر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا
ना तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम में से ज्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगी आती चली जाती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल होती रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदका ना देना। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटों और पत्थरों को हटा दें, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, किसी की इबादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को मुआफ कर देना, उसके बावजूद आपके पास उसे सजा देने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। सदका देने के बेहद फजीलत और फवाइद हैं। कहा जाता है कि बेशक मोमिन क़यामत तक अपने सदके के साए में होगा। बेशक मुसलमान होने के नाते ये न सिर्फ हमारा ईमान है बल्कि आम मुशाहिदा और तजर्बा भी है कि जब हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, अपनी नीयत साफ रखते हैं और दिखावा नहीं करते, तब अल्लाह ताला इस नेकी को कई गुना बढ़ाकर हमें लौटा देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए हुए में से खर्च करो। हम इंसानों की औकात कुछ नहीं, ना ही हमारे बस में कुछ है। हम पर सारी इनायात उस रब की हैं जो इस जहान का मालिक है। ये उसी जात का करम है कि उसने हमें देने वालों में से बनाया है। लिहाजा ये हमारा फर्ज है कि हम इस अता करदा रिज्क से गरीबों, मस्कीनों, लाचारों, मजबूर, जरूरतमंदों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। इनकी जरूरियात का इस तरह एक ख्याल करें जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जरूरियात का ख्याल और हमारे गुनाहों का पर्दा रखते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी सूरत है। तो वो कुरान पाक की सूरत अल नस्र है। छोटी सी सूरत, सिर्फ 3 आयतें हैं इस सूरत की, लेकिन बहुत ही बरकत और फजीलत वाली सूरत है। सूरत नस्र की पहली आयत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, एक की लफ्ज नस्र को इस सूरत का बयान दिया गया है। इस सूरत को पढ़ने से आपके लिए हर मैदान में कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे और लिखा है कि इस सूरत को हर रोज 60 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह हर बला से, हर मुसीबत से महफूज रहेगा और फतह और मदद मुयस्सर होगी। एक बार मेरे साथ भी सूरत नस्र की तिलावत समात फरमाएं ताकि सवाब मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद और फतह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं, अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो नादरीन, सूरत नस्र को जोहर की 4 सुन्नतों के बाद सिर्फ 7 मरतबा रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जो सोचेंगे वैसे ही होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। बस यकीन और ईमान मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला जिंदगी से हर छोटी बड़ी परेशानी का नामो निशान खत्म कर देगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूंगा।
ورنہ दुनियावी कामों की कसरत उन पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही न होगी और सुकून से महरूम हो जाओगे। नादरीन, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह ताला का जिक्र किया करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर हाल में शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला बहुत खुश और राजी होता है। इसके साथ ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। हर तरह की मुश्किल और परेशानी में सिर्फ अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करना चाहिए और जबान पर ये अल्फाज लाने चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का कलमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ा था जब इन्हें आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडक और सलामती वाली बना दिया। और यही कलमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने कि कुफ्फार ने आपके मुकाबले में लश्कर जर्रार तैयार किया है तो उससे डरो, मगर उससे आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया। और आपने फरमाया कि हमें अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताजर लोगों को कर्ज देता था, जब किसी को तंग दस्त पाता तो अपने नौजवानों से कहता कि इसको माफ कर दो, शायद कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी माफ कर दे। चनाचा अल्लाह ताला ने उसको भी माफ कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आया और उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि अगर मैं इस पर अमल पैरा हूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज पाबंदी से पढ़ो और फर्ज ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो। देहाती ने यह सुनकर कहा, कसम उस अल्लाह की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मैं कभी इसमें कमी पेशी नहीं करूंगा। फिर जब वो पुश्त फेर कर चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को जन्नती आदमी देखने से खुशी हो तो वो इस शख्स को देख ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वुजू करता है और अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे से पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं जो उसने अपनी आंखों से देख कर किए थे। फिर जब वो अपने हाथ धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके वो तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं जो उसके हाथों ने किए थे। फिर जब वो पांव धोता है पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके वो तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं, वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह फरमाता है कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका कयामत में मैं खुद मुद्दई बनूंगा। एक तो वो शख्स जिसने मेरे नाम पर अहद किया और फिर वादा खिलाफी की, दूसरा वो जिसने किसी आजाद आदमी को बेचकर उसकी कीमत खाई, और तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया लेकिन उसकी मजदूरी न दी। बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक कि वो गुनाह या सिला रहमी के खिलाफ दुआ न करे और जब तक वो जल्दबाजी का मुजाहिरा न करे। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, जल्दबाजी करना क्या है ए अल्लाह के रसूल? तो इरशाद फरमाया, जल्दबाजी ये कहने लगी, मैंने दुआ की और दुआ की लेकिन मुझे अपनी दुआ की कबूलियत होती हुई दिखाई नहीं देती। बस फिर वो हसरत का शिकार हो जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज की मगरिब से तुलू होने से पहले पहले तौबा कर ली तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए कुल जहां के मालिक, हम सबको नमाज और कुरान पाक पढ़कर तेरा शुक्र अदा करने और बेहतर अमल करने की तौफीक दे। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जज़ाकल्लाह।